हो गया। तो देखो इसमें होता क्या है बेटा, जो एनर्जी बैंड, एनर्जी क्या बैंड, एनर्जी बैंड मतलब क्या होता है सुन लो। कोई भी मटेरियल कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है उनके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के एनर्जी गैप पे। ठीक, एनर्जी गैप की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम, एनर्जी गैप जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, तो किसी भी कोई भी अगर आपका डिवाइस कोई भी मटेरियल है, ठीक, उसमें उसके बैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक रीच कर रहा है, पहुंच पा रहा है, तब तो वो एज ए कंडक्टर काम करेगा। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है तब तो उस केस में वो इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा। ठीक, यानी कि किसी भी मटेरियल को एज ए कंडक्टर यानी कंडक्टिविटी शो करने के लिए बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जम करके कंडक्शन बैंड तक पहुंचना होता है, ये सीधी सी होती है, तभी मटेरियल को कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक, अब कंडीशन क्या होता है, जो हमारे कंडक्टर्स आपके होते हैं क्या होंगे, जो कंडक्टर्स होते हैं यानी कि चालक जिसे आप कहते हो, उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। क्या करेंगे, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, या तो एनर्जी गैप की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, मतलब जीरो, डिस्मॉल लेकर जीरो, या तो जीरो होगी या तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंडक्टर में अगर जरा सा भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो सर्किट में करंट आपका क्या करना है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सर्किट में करंट क्या करेगा, आपका फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप वहां पे क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ स्मॉल क्वांटिटी में भी अप्लाई करेंगे तब भी आपका वो कंडक्टिविटी शो करने लगता है। जब हम लोग इंसुलेटर की बात करते हैं बेटा, इंसुलेटर में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उनके बीच एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है वो लार्ज होती है। लार्ज होने की वजह से आप जो भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक रीच नहीं कर पाता, यानी पहुंच नहीं पाता है, और जब पहुंचेगा नहीं तो कनेक्टिविटी वो शो नहीं करता है। इसीलिए इंसुलेटर जो होते हैं वो कनेक्टिविटी शो नहीं करते, यानी करंट वहां से फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो उस कंडीशन में अब ये डाटा थोड़ा सा अलग अलग बुकों में अलग अलग है। कहीं पे आपको क्या होता है, ठीक, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाता है, कहीं पे आपका क्या 0.6 दिया जाता है, कहीं ग्रेटर देन करके 0.6 कर लेते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होगा उनके बीच के एनर्जी गैप की वैल्यू स्मॉल होती है। ठीक, अब वो भी अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए वेरिएबल होता है, किसी 0.1 है, किसी 0.7 होता है। ठीक है, पॉइंट, तो उस कंडीशन में वहां पे वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल होता है 0.01 से 0.07। ठीक, तो ये केस आपका होता है। यहाँ से इसी के बेस पर हम लोग डिवाइड करेंगे, जो भी मटेरियल आपके होते हैं वो एज ए कंडक्टर काम करेंगे या एज ए इंसुलेटर काम करेंगे। ठीक, कितने लोग पढ़ के आए हो फिजिक्स वाली बेटा, कितने लोग पढ़े हैं हाथ उठाओ, कि खाली गुजिया बनाया, खाया और सोया और रंग लगाया, बताओगे? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं, पहले वाला तो ठीक है, बट बेटा करंट पढ़ना पड़ता है। पहले वाला तो सब खाली कंफ्यूज कराता है, हाँ ये ऐसा कुछ था, पता लगता है हम लोग एक क्या गोलियां भर के आते हैं और +4 मिलने के बजाय -1 दिला देता है। ठीक, उसको जब तक आपका अपडेटेड नहीं रहेगा, रिवाइज नहीं रहेगा, तब तक वो आपका माइनस कराएगा। ठीक, चीजें जो नहीं पढ़ी होती है तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप कर दिया, नहीं किया, अटेम्प्ट किया। लेकिन जब पढ़ा हुआ है और करंटली एकदम एक्यूरेसी नहीं है तो क्या होगा, पता लगा वो आप अटेम्प्ट भी करेंगे और वो माइनस होगा। इसलिए चीजों को बार बार क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन आपका होता है, वहां पे हम लोग देखते हैं। तो लिखिएगा, चैप्टर डालिए आपने क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ब्रैकेट कर लो सेमीकंडक्टर, इसी मटेरियल सिंपल सर्किट सब है सेमीकंडक्टर्स। ठीक, ओके बेटा, चलिए हम बताते हैं सेम के बारे में। लिखिएगा इसमें ऐसे विदाउट हेडिंग ही सिंपली ऐसे नोट कर लीजिए। लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड in solids, on the basis of energy band in solids, it is divided into following three types. It is divided into following three types. ये 3 categories कर लो। It is divided into following 3 categories. Divided into following 3 categories.
डिवाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ठीक, तो जो एनर्जी बैंड होता है बेटा उसके बेस पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट में। देखो कोई भी चीज कंडक्टिविटी तभी शो करेगा जब उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल हो और इजीली वो मूव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन्स और क्या करे, वो इजीली मूव कर सके, उस कंडीशन में कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा। उस कंडीशन में क्या करेगा, कंडक्टर जैसे बिहेव करेगा। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचने चाहिए। जैसे आपके जेब में पैसा तो है, ठीक, लेकिन आप ऐसे जंगल में फंसे जहाँ कुछ मिलता नहीं है तो क्या खाओगे। मतलब पैसा हो, हम ऐसे जगह पे जहाँ उसकी अवेलेबिलिटी भी तो हो। ये आपके पास यहाँ पैसे नहीं है, सामान सब कुछ मिल रहा है तो भी आपको नहीं है क्या मिल पाएगा। तो कंडीशन जो आपका होता है ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए और प्लस वो बैलेंस बैंड से कहाँ तक पहुंचने चाहिए, कंडक्शन बैंड तक पहुंचने चाहिए। तो उसके बेस पे हम लोग फिर डिवाइड कर लेते हैं मटेरियल को कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की बेस पे। दूसरी चीज आपकी होती है जो इनके कनेक्टिविटी आपकी है। जो कनेक्टिविटी होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप बोलोगे कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे कनेक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो वो उन दोनों के बेस पे हम लोग यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, एनर्जी बैंड के बेस पे और प्लस क्या इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे, यानी जो उनकी कनेक्टिविटी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितनी उनकी अवेलेबिलिटी है उसके बेस पे और प्लस क्या उनके एनर्जी बैंड के बेस पे। तो पहले हम लोग एनर्जी बैंड ही कर लेते हैं। क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला लिखिए यहाँ, पहला कंडक्टर, पहले लिखा कंडक्टर। अब देखो यहाँ पे कंडक्टर में क्या होता है, जो हमारे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बेटा ये दोनों आपस में या तो ओवरलैप्ड होंगे, कैसे होंगे, या तो ओवरलैप्ड होंगे, ठीक, या दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है इनके बीच का एनर्जी गैप जो आपका होता है वो हम लोग जीरो कह लेते हैं। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू क्या हो, या इधर जीरो यानी एक दूसरे से टच करते हुए हो, या इनके बीच का क्या हो, ठीक, ओवरलैप हो। तो नीचे वाले को हम लोग कह लेते हैं बैलेंस बैंड बेटा। क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड। दिख जाएगा, बीबी लिखते समझ जाओगे, बैलेंस बैंड। और इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड, सीबी पूरा लिखना होगा, पूरा लिख लीजिएगा, कंडक्शन बैंड कह लेंगे। ठीक, तो ये बैलेंस बैंड है और ये हमारा बेटा कंडक्शन बैंड है। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप आपका होता है, यानी इन दोनों का जो एनर्जी गैप आपका होगा, एनर्जी गैप, उसी को हम लोग फॉरवर्ड एनर्जी क्या गैप भी कहा जाता है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप भी बोलते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होगा। तो जो एनर्जी गैप आपका होगा, ये की जो वैल्यू आपकी होती है ये जीरो होता है। मतलब इनके बीच कोई भी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होगा। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी आपका एनर्जी गैप नहीं होगा। तो ये कंडीशन होता है फॉरवर्ड एनर्जी गैप की जो वैल्यू आपकी होती है वो जीरो होती है कंडक्टर के केस में। अब जरा सा भी अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पोटेंशियल, क्योंकि दोनों ओवरलैप है, एनर्जी डिफरेंस है नहीं, थोड़ा भी आप अप्लाई करेंगे क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचने लगेगा तो कनेक्टिविटी क्या करेगा, वो शो करेगा। तो जो कनेक्टिविटी इनमें शो करने का रीजन आपका होता है क्योंकि एनर्जी गैप की वैल्यू कैसी है, जीरो है या ओवरलैप्ड है। तो उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, थोड़ा भी हम लोग अगर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक इजिली रीच कर जाता है, इसलिए कनेक्टिविटी आप क्या करेंगे, शो करेंगे। तो लिख लीजिएगा पहला कंडक्टर, ठीक ना। कंडक्टर्स आर दोज material in which conductors are those material in which electrons flow easily, in which electrons flow easily. Conductors are those material in which electrons flow easily. हो गया, देखिए इसमें दो कंडीशन में हम लोग इजिली दैट इज कर लो, दैट इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो गया। अब इसको दो पार्ट में हम लोग स्टडी कर लेते हैं बेटा। ठीक, एक करते हैं जब कंडक्शन में जो कंडक्शन बैंड है
इज पार्शियली फिल्ड हो, कंडक्शन बैंड जो है ये पार्शियली फिल्ड हो, ठीक, तो उस कंडीशन में आपका जो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन होंगे वो जंप करके वहां तक पहुंचेंगे। तो लिखिएगा, ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट कर लो, या तो आप ऐसे कर लीजिए, लिखिए कंडक्टर, कंडक्टर नहीं नहीं ऐसे लिखो बेटा, कंडक्टर आर show conductivity in two conditions, conductors show conductivity in a two conditions, दो कंडीशन बेसिकली ये कंडक्टिविटी शो करेंगे इन टू कंडीशन। पहला लिखना, फर्स्ट करिएगा, व्हेन कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, when conduction band is partially filled, then on applying the electric field, then on applying the electric field, electrons gain energy, electrons gain energy, electric field, electrons gains energy, gain energy and go to gain energy and go to higher energy level, go to higher energy level and they get accelerated, they get accelerated and accelerated and constitute the electric current and constitute the electric current। मतलब आप इसको बना लेना, ये वाला पहले, ये हमारा बैलेंस बैंड है बेटा, और ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक। कंडक्शन बैंड यहाँ पे पार्शियली क्या है आपका, कहा जाता है फील्ड हो, और बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होंगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जंप करके आपका क्या, हाँ, कंडक्शन बैंड तक पहुंचे और कंडक्टिविटी वो शो करेगा। तो पहला दिखा लीजिए, ये वाला सेकंड वाला, हो गया। सेकंड पॉइंट करिएगा, दूसरा सेकंड पॉइंट कर लो, देखिए, when the balance band and conduction band, when the balance band and conduction band overlap each other, balance band and conduction band overlap each other, then the electrons are excited by an electric field, and shift to conduction band, from balance band, shift to conduction band from balance band, शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड से कहां शिफ्ट होते बेटा, वो कंडक्शन बैंड में आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये वाला डायग्राम बना दीजिए।
हो गया। ये तो कंडीशन हमारा हो गया बेटा क्या, इसके इसमें बाउंड के बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बेस पे। एनर्जी गैप की वैल्यू 0 है, कंडक्टर है वो चाहे ओवरलैप कंडीशन में हो चाहे क्या वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, दोनों केस में आपका एनर्जी गैप की वैल्यू 0 होती है। अभी अलग से करना पड़ेगा, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा, एरो लगा के पॉइंट बना लो उसी में। बोले लिखिए, एरो लगा के पॉइंट बताना, बता लो उसी में एरो लगा लो, ठीक लिखिएगा ऐसे। मेटल्स passes very high conductivity and low resistivity। क्या हो गया? अच्छा सोचो कि तोड़ तो नहीं रहा कोई, हाँ। वेरी हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी जो होती है बेटा वो हाई होती है और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, लो होती है। अब जब हम लोग इसका डाटा, वैसे डाटा बहुत नहीं पुटअप होता है, ठीक, जब डाटा की बात करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी आपकी होती है, तो लिख लीजिए नीचे, देखिए देखो जो रेजिस्टिविटी होगी वो बोला गया क्या था, लो, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो कंडक्टिविटी जो आपका होता है उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू वेरी क्या है आपका, ठीक, रेजिस्टिविटी वेरी लो है और कंडक्टिविटी वेरी हाई है। तो उस केस में हम लोग लिखते हैं बेटा, तो रो की वैल्यू जो होती है 10⁻⁻² से लेके 10 क्या, नोट कर लीजिए, नीचे लिखिए, फॉर मेटल्स रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू, रेजिस्टिविटी रो की जो वैल्यू आपकी होती है, रो 10⁻² टू 10⁻⁸, 10⁻² से लेके 10 क्या होता है, -8 ओम इंटू मीटर। वाइल कंडक्टिविटी नहीं लिख पाए बेटा, 10⁻² से 2 TO2 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, एंड कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू जो याद रखना, याद करने का तरीका होता है, जो सिग्मा होगा, सिग्मा इक्वल टू 1/रो या रो इक्वल टू 1/सिग्मा होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी हाई तो कंडक्टिविटी लो, रेजिस्टिविटी लो तो कंडक्टिविटी हाई, तो इसी को उल्टा कर लो यार। तो जब सिग्मा लिखोगे तो जो साइन है वही क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10⁻² टू 10⁸। यहाँ पे यूनिट जो होती है वो वहां पे था क्या, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, यहाँ पे साइमन पर मीटर हो जाता है, ठीक, क्या हो जाएगा, या उसी को मोहो कह लेते हैं, उल्टा करोगे साइमन और मोहो, MHO मोह पढ़ते हैं, ठीक। तो उस केस में लिख लीजिएगा साइमन यस पर मीटर, यूनिट हो जाएगा साइमन पर मीटर, या इसी कह लेते हैं मो, MHO मो इंटू मीटर के पावर -1 हो जाएगा, ठीक, या ओम के पावर -1 कर लो, ठीक, ओम के टर्म में लिखेंगे तो ओम के पावर -1 कर लीजिएगा, समझ गया। तो ये तो हो गया बेटा, अगर हमारा वहां पे कितना है कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बेस पे करते हैं तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं कंडक्टर्स के लिए। दूसरा लिखिएगा इंसुलेटर, इंसुलेटर जो आपके होते हैं इनमें बेटा एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है वो लार्ज होता है। थोड़ा सा डाटा अलग अलग बुकों में बेटा आपको अलग अलग दिया गया है, तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे जो डिनोट कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट एक्सेप्टेड मानी जाती है, ठीक, तो एनसीईआरटी का डाटा ही हम लोग रखेंगे, बाकी अलग अलग बुकों में थोड़ा सा वेरिएबल रेंज दिया गया है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो वहां पे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक, वो अलग अलग कंडीशन में होता है, इसलिए थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी मिलती है। तो नीचे लिखिएगा इंसुलेटर, ठीक ना, इन केस ऑफ इंसुलेटर, in case of insulator the energy gap between, in case of insulator the energy gap between
energy gap between balance band and conduction band, energy gap between balance band and conduction band, energy gap between balance band and conduction band is very large, very large, greater than 3 electron volt, greater than 3 electron volt. So electron cannot reach, so electrons cannot reach, electrons cannot reach from, electrons cannot reach from valence band to conduction band on applying electric field, on applying, नहीं लिख रहे बेटा, on applying electric field, फील्ड अप्लाई करने पे वो पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक। so they cannot conduct electricity, so they cannot conduct, so they cannot conduct electricity, इसलिए वो करंट कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब दिखाएंगे इसके लिए बेटा, तो जो हमारा एनर्जी गैप है ना, मान लो कंडक्शन बैंड है और ये आपका बैलेंस बैंड था, ये बैलेंस बैंड, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी गैप होता है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस कंडीशन में जो भी हमारे यहाँ बाई वैसे सॉल्युबिलिटी नहीं रहती है, बट अगर कुछ है भी तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंच नहीं पाएंगे, और जब पहुंच नहीं पाएंगे तो कनेक्टिविटी वो तो नहीं करते हैं, ठीक। तो सिंपल सा कंडीशन होता है इंसुलेटर के केस में, एनर्जी गैप की वैल्यू लार्ज होने की वजह से, ठीक, लार्ज होने की वजह से कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग इंसुलेटर बोला जाता है, ठीक। कैसे बना लीजिए, ईजी एनर्जी गैप को डिनोट करता है बेटा, किसको डिनोट करेगा, एनर्जी गैप को। दूसरा, अब अगर इनकी कनेक्टिविटी 0 मान लिया, वेरी पुअर है, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी बहुत क्या होगी, हाई होगी भाई। जैसे कंडक्टिविटी कम है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो नीचे लिख लेना, एरो पॉइंट बना लो, देखिए, इन केस ऑफ इंसुलेटर conductivity is very low, and in case of insulators conductivity is very low and resistivity is very high, conductivity is very low and resistivity is very high, conductivity is very low and resistivity is very high, हो गया। कंडक्टिविटी वेरी लो है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी बेटा, वेरी हाई होगा। तो नीचे लिख लेना, पहले सिग्मा लिखा था कि रो लिखा था, पीछे वाले में पहला डाटा किसका लिखा था, रो का। तो लिखिएगा रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू रो की जो वैल्यू होगी बेटा, क्योंकि इंसुलेटर है तो इसका मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो लिख लीजिए रो इक्वल टू 10 टू पावर 11 टू 10 टू पावर 19 प्लस में है 10 टू पावर 11 टू 10 टू पावर 19 ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, देखिए। और कनेक्टिविटी जो आपकी होगी, तो कनेक्टिविटी है ना सिग्मा इक्वल टू, उसी का साइन क्या हो जाएगा,
उल्टा हो जाएगा भाई। जब रेजिस्टिविटी अगर आपको पता है, जैसे लिखा आपने 10 टू पावर 11 टू 10 टू पावर कितना 19 ओम इंटू मीटर आपने लिखा, तो कंडक्टिविटी जो आपकी होगी सिग्मा की वैल्यू 10 टू पावर -1 अपान रो होता है, तो 10 टू पावर -11 टू 10 टू पावर -19 दिख जाएगा बेटा, 19 है डाटा -19। आप चाहे ओम की पावर -1 मीटर की पावर -1 करो या साइमन पर मीटर कर लीजिए, ठीक, या उसे को मोह वाले मोह पढ़ लीजिए, मोह पर मीटर, ठीक, दिखा लीजिए। हाँ बेटा, किसकी किसके लिए? हाँ, अब मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा ना। जैसे मटेरियल है, इंसुलेटर है, लेकिन अब उस इंसुलेटर में कितना ज्यादा आपका क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना गुड क्या इंसुलेटर कहलाएगा, बैड कंडक्टर कहलाएगा। जैसे कह दिए आप सीधे हो, जैसे हम दुनिया सबसे सीधे तुम्हें थोड़ी हो सकता है आपसे ज्यादा ये सीधे हो या आपसे ज्यादा वो सीधे हो, ठीक। तो मतलब अगर आप कोई चीज है वो इंसुलेटर जैसे कनेक्टिविटी नामक कंडीशन में नहीं फाड़ के क्या तो कर रहा था, हम लोग इंसुलेटर कह लेंगे, लेकिन वो कितना रिजिड है इंसुलेशन के लिए वो अलग अलग होगा सबका, ठीक हो गया। तो ये हो गया बेटा इंसुलेटर के लिए। तीसरा लिखिएगा जो हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ना है वो है आपका सेमीकंडक्टर, ठीक। इसी की कुछ कहानी पूरी चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है जी। देखो सेमीकंडक्टर, 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 सेमीकंडक्टर बेटा लिखिए, देखिए दोज मटेरियल, वैसे बोलेंगे दोज मटेरियल इन विच, क्योंकि हम लोग पहले एनर्जी गैप के बेस पे ही लिखा है, एक मिनट, लेकिन दोज मटेरियल इन विच एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड is greater than बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन किससे, कंडक्टर बट लेस देन इंसुलेटर, ग्रेटर देन कंडक्टर but less than insulator, act as सेमीकंडक्टर। कैसा बिहेव करेंगे वो, सेमीकंडक्टर की तरह, एक्ट एज सेमीकंडक्टर, हो गया। नीचे लिखना वैल्यू जो होता है बेटा हम लोग इसी के टर्म में लिखते हैं, यहाँ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वहां से 0 से बड़ा होगा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होगा, तो नीचे लिख लेना फॉर सेमीकंडक्टर लिखना ऐसे, Eg ग्रेटर देन 0 लेस देन कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 से बड़ा और 3 से क्या है छोटा है, जीरो से बड़ा और 3 से क्या हो गया छोटा हो गया, ठीक। नीचे लिखिएगा, हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करेंगे बेटा सेमीकंडक्टर में, जब एनर्जी गैप बनाओगे ना तो यहीं पे बगल में बना लो यार, बैलेंस बैंड और ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक। इनके बीच का एनर्जी गैप जो है Eg की जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, कैपिटल में लिखा है कैपिटल लिख लेना, एनर्जी गैप जो है वो लेस देन आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Eg की वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसी को हम लोग सेमीकंडक्टर कह देंगे, क्या कहेंगे बेटा सेमीकंडक्टर आप कह लेंगे, ठीक। ये कंडीशन आपका होता है बैलेंस में ना कंडक्टर बैंड के बीच एनर्जी गैप, ठीक। बेस्ट एग्जांपल हमारे जो हम लोग स्टडी करेंगे इसका एग्जांपल यहाँ लिख लीजिएगा, जैसे कंडक्टर में था जो भी हमारे मेटल है, सिल्वर है, कॉपर है, वो सारे क्या थे कंडक्टर थे,
इंसुलेटर में जो हो गया रबर वगैरह हो गया, डाइवुड हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। सेमीकंडक्टर क्योंकि हमें उसी का पढ़ना है, इसमें बेस्ट जो सेमीकंडक्टर हम लोग स्टडी करते हैं, याद रखेंगे केमिस्ट्री में आपने फोर्थ ग्रुप एलिमेंट पढ़ा होगा या 14th ग्रुप, रोमन में कहेंगे 4 से पढ़ देते हैं, उसी को 14th ग्रुप एलिमेंट कार्बन फैमिली से कहते हैं। तो कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स है कार्बन के नीचे वाले, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बेसिकली हम लोग उसी की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपका होगा बेटा, बेस्ट एग्जाम्पल में हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लेंगे, इसी की स्टडी करेंगे। बाकी और भी मटेरियल ऐसे सेमीकंडक्टर काम करते हैं, बट बेस्ट अपने यहाँ जो स्टडी है वो हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम जो मेटल के फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी को लेंगे। एलिमेंटल फॉर्म में जो होता है, एग्जाम्पल कर लो, ऐसे ऐसे कर लो बेटा, कभी कभी और चीजें पूछते हैं कंपाउंड वंपाउंड की, तो ऐसे कर लो। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तो हो गया एलिमेंटल, वहीं ब्रैकेट में लिख लो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंट के फॉर्म में जो पाए जा रहे हैं, यहीं ब्रैकेट में कर लो, इसे कहेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ठीक, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। कुछ आपके होते हैं बेटा, ठीक, जो हमारे कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो लिख लीजिएगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर में। अब कंपाउंड में कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, तो लिख लीजिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एक चीज आप ध्यान रखेंगे बेटा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, कुछ भी हो, जहां एग्जाम्पल की बातें आएंगी, आज के डेट पे 99% केसेस में वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही पुटअप किए जाते हैं। पहले के टाइम पे बाहर से बहुत सारा पूछा जाता था, बहुत सारी चीजें आपको तब दिखाई जाती थी, लेकिन आज के डेट में जहां भी एग्जाम्पल को रिलेट करता है वो सब एनसीईआरटी से ही पुटअप करता है। तो उस केस में जहां भी ऐसा हो, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जहां भी आपको मिल जाए उसको आप याद रखिएगा। ठीक, तो ले लीजिएगा कंपाउंड में ए कर लेना इसका, इनऑर्गेनिक, लिखना CDS, कैडमियम सल्फाइड, CDS, CDS, कैपिटल C, CDS, ठीक, CDS, कमा GaAs, गैलियम आर्साइड, GaAs, कैपिटल G स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल s, GaAs, कमा CDSE, CDSE, INP, इंडियम फास्फाइड, INP, ETC कर दो। ऑर्गेनिक में कर लेना एंथ्रासीन, आपने पढ़ा होगा एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, कमा डोप्ड, डोप्ड, DOPD, डोप्ड, डोपिंग जो करा दी जाती है, डोप्ड थैलोसाइनिन्स, PH, P साइलेंट होता है बेटा, हम स्पेलिंग बोल दे रहे हैं, PTHALOCYANINES, हो गया, ETC कर लो। अगला कर लीजिए ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जो कुछ काम करते हैं जैसे सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में कर लीजिएगा पॉलीपाइराल, POLY, पॉलीपाइराल, पॉलीपाइराल, पॉलीएनिलीन, 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 POLY, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन्स, 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 ये हमारे डिफरेंट होते हैं, बट हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे बेटा सिलिकॉन और किसका, जर्मेनियम। अगर अदर फॉर्म में पूछा जाए कौन कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में, कोई ऑर्गेनिक फॉर्म में, कोई इनऑर्गेनिक है, ठीक, तो वो हमारे क्या करते हैं, काम करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर। ठीक, बट जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं
वो आपका मेनली स्टडी जो डिटेल करेंगे वो हम लोग किसका करेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे आगे जो भी हमारी स्टडी है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब जरा सुन लो बेटा क्या होते हैं ये सब बताते हैं आपको। देखो अभी बोला था जैसे अपने यहाँ स्टडी कर रहे हम लोग फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है फोर्थ ए के, ठीक है, या 14th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं कार्बन फैमिली के, उनका बिहेवियर है एज ए क्या, सेमीकंडक्टर। ठीक, तो उस केस में जो सेमीकंडक्टर है यानी 14th ग्रुप के एलिमेंट है तो उनके बैलेंस सेल में आप बता दो भैया कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कोई एलिमेंट 14th ग्रुप के है तो उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया गया होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल में होंगे। कोई एलिमेंट अगर 14th ग्रुप का है तो उस केस में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होगा। खड़े हो जाओ, बताओगे, चैनल पकड़ा कि नहीं, आप खड़े जाइए, नहीं याद आ रहा है तो बड़ा बेसिक चीज है यार। हाँ जी, नहीं याद आ रहा, चलो केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ते क्या। हाँ जी, हाँ नहीं याद आ रहा है जी, खड़े थे बेटा। 14th ग्रुप का अगर एलिमेंट है तो उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 14th ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 जी, 6 होंगे जी, 4 होंगे, आप 6 होंगे। हाँ जी 6 होंगे, बड़ा गड़बड़ आंसर आ रहे हैं यार। हाँ जी 4 होंगे, 6 होंगे। हाँ 4 वाले हो आपको। हाँ जी अभी 4 वाले, अभी 4 वाले, कितने लोग 4 वाले हैं और बाकी दुनिया जो दिख रही है वो सब। हाँ बैठो सब बैठो। अरे बेटा 14th ग्रुप एलिमेंट बोला गया, कार्बन फैमिली हो गया ना। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है यार, 6 होता है। आपने ऐसे कुछ पढ़ा होगा 1s2 2s2 2p2, ये वाई कोष कहलाता है, बैलेंस सेल जिसे कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक, सिलिकॉन आप ले लेंगे कितना होता है 14। ठीक, तो इसमें क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देखो 2 4 6 10 12 2 14 हुआ ना, तो बैलेंस सेल तो थर्ड वाला हुआ ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक, तो कंडीशन हो गया, यानी कि कोई भी आप लेंगे 14th ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं, ठीक, उनके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए 4th ए की कैटेगरी हम लोग रखते थे। अभी थोड़ा एनसीईआरटी में पेंटिंग फॉल्ट है वो बी कर दिया है, बट वो 4th ए ग्रुप का एलिमेंट इसीलिए कहलाता है क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास में। ठीक है यार, कोई सब जनरल चीज है भैया। अब ये प्रोसेस पूछो क्या एग्जाम में है। ठीक, बताओ, पड़ोसी बताएगा भी नहीं, बताएगा तो गलत है बताएगा, याद रखना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई पड़ोसी आपको सही नहीं बताएगा, ठीक, इसलिए पूछिएगा नहीं और बताइएगा भी नहीं, है ना, दोनों चीजें हैं। जैसे आप बोर्ड एग्जाम देते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हो, आपने किसी को बता दिया उसका भला हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं, दोनों में अंतर होता है। जैसे हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, मान लो हमने कर लिया अपना, आपको हमने हिंट कर दिया, वैसे करना नहीं चाहिए, अपराध ही है, बट आपको मैंने बता दी है सहानुभूति में या अपनी मित्रता में या जो भी कह लो, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा हो जाएगा। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ठीक हमें दूसरे का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन आपको घटा नहीं, आपको घटा नहीं ना, आपको जो मिलना था वो मिलेगा, पड़ोसी का बढ़ गया उसका फायदा हो गया। लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ने आपने बता दिया और आपसे एक नंबर ये ज्यादा पा गई, उनका सिलेक्शन हो गया, आप बाहर हो गई। ठीक, अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बता दिया, गलती से आपसे एक नंबर इनको ज्यादा मिल गया, मेरिट यूनिवर्सिटी पे जाके क्लोज हो गई, तो क्या करेंगे आप, बाहर और ये अंदर। ठीक, मतलब वहां पे क्या है, आपके लिए किसी को बताना क्या है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। बट इन एग्जामों में जो हम लोग यूनिवर्सिटी और ये वो है क्या अकेडमिक देते हैं, वहां पे किसी बता देंगे, उसका फायदा हो जाएगा, आपको कोई नुकसान नहीं होना है। वो बात अलग है, आपका ज्यादा नंबर पा गया तो आपको बाद में कष्ट होगा, हम ही पूछ के हमसे ज्यादा पा लिया, बट आपके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं किया उसने। ठीक, ये चीजें होती हैं, तो इसलिए ना तो पूछिएगा ना तो बताइएगा, और जो बताते हैं वो गलती बताते हैं। अपने दूसरे से एग्जाम में अपने से ज्यादा विश्वास दूसरे मत करिएगा। ठीक,
कि पड़ोसी भर रहा है, कुछ लोग तो यहाँ से जाते हैं वहां तक देखते हैं वो भर क्या रहा है। ठीक, अपना भले लगाए रहेंगे लेकिन उसको काट के उसका वाला भर लेंगे। ठीक, हाँ, मैच करा देते हैं। नहीं तो ऐसा करना, तो वही चीजें हैं, फिर आप अपना करिए। ठीक है, क्योंकि जब तक अपनी रियलिटी नहीं जानोगे तब तक कैसे आप चीजें की हो क्या करेंगे कि हमें कितना आ रहा है। जैसे कोई लोग तो कम आ देते हैं, मान लो बात का 2-4 आपका सही ही हो गया तो उससे क्या फायदा होगा। ठीक, तो अपने को एग्जामिन करो ना अभी हम किस लेवल पे हैं। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिए। ठीक है, चलिए क्या लिखा, सेमीकंडक्टर कंडीशन हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग लेंगे बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम 4th ग्रुप के क्या है, एलिमेंट है। तो जब हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक, जब हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सेमीकंडक्टर जो होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 केल्विन पे वो एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। रीजन क्या होता है जरा समझ लीजिए। ये सब प्रोजेक्ट हमने बना लिया। एक सबकी बैलेंस है कितनी बोली गई, टेट्रा बैलेंस है। कैसे हैं, टेट्रा बैलेंस है। तो ये सारे की बैलेंस जो है बेटा वो 4 है। ये सारे टेट्रा बैलेंस शो करते हैं। अब ध्यान दें, टेट्रा मतलब इसके बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन। जो बेटा चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो पार्टिसिपेट कर जाते हैं या कह लो इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसे में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक, तो देखो हमारे पास 4 थे और 4 के चारों का इन्वॉल्वमेंट आपका हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में। सारे इन्वॉल्व हो गए बेटा बॉन्ड पर, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। 0 डिग्री पे हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री नहीं होता है जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है 0 डिग्री पे जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनका बिहेवियर एज ए इंसुलेटर होता है। 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए क्या, इंसुलेटर ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द क्या, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर क्या एटम्स। हर एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाते हैं, इसलिए कोई फ्री नहीं होता है। अब जब फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी कोई शो नहीं करेगा, इसीलिए 0 डिग्री पे हम लोग क्या कहते हैं, दे बिहेव एज ए इंसुलेटर। इनका जो बिहेवियर होता है वो इंसुलेटर जैसे बिहेव करते हैं। ठीक, बट जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं और बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वहां से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। एक चीज आप यहीं सुन लीजिए, पहले भी आपको बताया गया था जब आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जा रही थी, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती थी वो पॉजिटिव होता था। यानी टेम्परेचर हम बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती थी, कंडक्टिविटी घटती है। जो कंडक्टर होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। किनका, कंडक्टर्स में। जो सेमीकंडक्टर होते हैं यहाँ पे उल्टा होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इसका तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। जब हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर में तो टेम्परेचर राइज करने पे कंडक्टिविटी उनकी क्या करती है, इंक्रीज करेगी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। तो उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे उसे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर राइज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक, तीसरा होता है बेटा हमारा, जब इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर पे जनरली चेंजिंग टेम्परेचर
ठीक है, कंडक्टिविटी डज नॉट अफेक्टेड, उससे कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं। अब इसी को हम लोग जब प्योर फॉर्म में रहता है तो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक, इनका प्रैक्टिकली कोई रोल नहीं होता है, प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, कंडक्टिविटी का मान बहुत कम होता है, इसलिए प्रैक्टिकली हम लोग इसका कोई यूज नहीं करते बेटा। अब बात ये आता है, तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं? आपने पढ़ा होगा डोपिंग। डोपिंग सुना है क्या होता है? व्हाट इज डोपिंग? हाँ, इनमें जब हम लोग इम्प्योरिटी सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं तो उस कंडीशन में इम्प्योरिटी सब्सटेंस की मिक्सिंग को ही हम लोग यहाँ पे टर्म देते बेटा डोपिंग कहते हैं। और जब डोपिंग कर दिया जाता है यानी उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया जाता है तो इसे नाम देते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक, क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। डोपिंग के बाद इसी को टर्म दिया जाता है बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप बोलोगे, आपने डोपिंग किया, अब डोपिंग के बेस पे किस मटेरियल की आपने डोपिंग किया है, ठीक, याद रखेंगे डोपिंग हम उन्हीं का कर सकते हैं जो जहां से एक एटम को रिमूव कर रहे हैं ना, वहां पे जो दूसरा वाला आए वो एडजस्टेबल हो। जैसे आप लोग बैठे हुए हो, ये बच्चों के बैठने के लिए बनाया गया है, अब इस पे हाथी बैठाई जाए तो बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी। मतलब आप किसी को रिप्लेस करके किसी एलिफेंट को हम यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। हाँ? मतलब बैठा नहीं सकते, बैठ नहीं सकता, ऐसे कह लो। तो ऐसे ही, ठीक, ऐसे ही कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है बेटा, इसमें जो डोपिंग करेंगे ना, हम किसी का भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट का कर सकते हैं जिसकी साइज इसके नियर अबाउट साइज का हो। भाई जहां से आप रिप्लेस करोगे वहां पे उसी नंबर साइज का ही तो दूसरा आइटम एडजस्ट हो सकता है। आप पता इतना छोटा सा आइटम हमने हटाया, अब इतना बड़ा वहां रखना चाहे तो इससे क्या मिलेगा? तो इसीलिए जब डोपिंग की जाती है, ये चूंकि 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो हम लोग वहां पे या तो 15th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करेंगे या तो 13th, ये 13th है बेटा, या तो 15th का करेंगे या तो फिर हम लोग 13th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करते हैं। किसके? 13th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग करते हैं। 15th ग्रुप मतलब फिफ्थ ए, इसी को पहले के टाइम पे बोलते थे और इसे थर्ड ए बोला जाता था। इसे कहते हैं हम लोग बेटा कौन सा फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा? बोरान फैमिली। या तो बोरान, ये भी है बेटा, या तो बोरान फैमिली का आप क्या कह देंगे एलिमेंट की डोपिंग करते हैं, या तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की हम लोग डोपिंग करते हैं। तो ये डोपिंग के बेसिस पे हम लोग आपने पढ़ा हुआ सेमीकंडक्टर दो कैटेगरी में बांट लिया जाता है, एक्सट्रिंसिक वाला, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। इसी के बेस पे आपको डिवाइड करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग हमने किया है डोपिंग मटेरियल के बेस पे। अगर डोपिंग फिफ्थ ग्रुप यानी 15th ग्रुप के एलिमेंट का करते हो आप, फास्फोरस आर्सेनिक वगैरह अगर मिला दिया जाता है तो उस कंडीशन में वहां पे उसे हम बोलेंगे क्या? कैसा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर 13th ग्रुप के एलिमेंट को आप मिक्स कर देंगे उसमें तो उसे बोलते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्यों बोलेंगे आगे भी हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक। ये कंडीशन होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लिखा क्या बेटा, कुछ लिखा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखिए यार। प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स in which pure semiconductors in which no impurity substances, pure semiconductors in which no impurity substances introduced are called intrinsic semiconductor, are called intrinsic, INTRINSIC, are called intrinsic semiconductor. Okay, their conductivity is very poor at room temperature, but
but on increasing temperature conductivity slightly increases. Temperature conductivity slightly increases. Slightly increases. नीचे लिखना, कलर पेन चाहे यूज कर लो चाहे at 0 degree semiconductors behaves as at 0 degree semiconductors behaves as कैसा बेटा? इंसुलेटर. आपको रीजन पूछे तो आप बोलोगे ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्या इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में. कोई भी बेटा फ्री नहीं होता है, और जब फ्री नहीं होगा तो कंडक्टिविटी तो नहीं करेगा. इसीलिए 0 डिग्री पे जो होता है हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर का बिहेवियर जो होता है वो इंसुलेटर जैसे होता है. दूसरी चीज है, जब आप टेम्परेचर की वैल्यू राइज करोगे तो यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा. बॉन्ड का जब ब्रेकिंग होगा बेटा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जहां जिधर की तरफ शिफ्ट करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां से रिलीज होगा वहां पे होल्स बन जाते हैं. क्या बनते हैं? होल्स बन जाते हैं. तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर होगा उतने ही होल का जनरेशन होगा. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne और NaH, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne और NaH की जो वैल्यू होती है बेटा वो सेम होती है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Na इक्वल टू क्या होगा? NaH, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. ठीक. अरे भाई जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां होल जनरेट कर देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल का जनरेशन होगा. तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने ही होलों का क्या हो रहा है? आपका जनरेशन हो रहा है. तो यहाँ पे Na और NaH दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Na और NaH की वैल्यू दोनों क्या रहती है? आपकी सेम रहती है. तो इसके बेस पे दिखा लेते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा Na और NaH सेम रहेंगे, और जो नेट करंट आपका फ्लो करेगा वो ड्यू टू Ne यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल. तो यहाँ पे टोटल जो करंट आपका होते हैं, टोटल जो सर्किट में करंट इसकी वजह से फ्लो होगा, I की जो वैल्यू होता है बेटा IE प्लस IH इन दोनों के सम के बराबर होता है. IE प्लस IH के सम के बराबर होगा. और चूंकि Ne NH के बराबर है तो IE की वैल्यू IH के बराबर हम लोग लगभग मानते हैं, बट थोड़ी सी मोबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए 100% ऐसा कहते नहीं. ठीक. क्योंकि होल की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो हाई होती है बेटा. अभी जब हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप पी टाइप तो वहां पे भी ये पॉइंट डिस्कस किया जाएगा. होल के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? होल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो हाई होती है, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करता है इन कंपेयर टू क्या? होल्स. इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनों की कनेक्टिविटी होती है स्लाइटली ग्रेटर होती है. ठीक. बट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, तो आप ऐसे कर लेंगे. तो लिखिएगा, क्या लिख लिया पॉइंट बेटा? इंसुलेटर लिखिए. वहीं आगे लाके नीचे लिख लो. बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर covalent bonds are start breaking and provide electrons and holes in equal quantity. इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है? इक्वल अमाउंट में आपका क्या होगा वहां पे? जनरेशन होता है. ठीक. एंड द टोटल करंट
is sum of current due to electrons and holes, current due to electrons and holes. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं इसको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होंगे और दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। जबकि एन टाइप और पी टाइप में कहेंगे वहां भी दोनों पाया जाता है, लेकिन वहां पे जब एन टाइप कहेंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नाम देंगे। तो मेजॉरिटी वाला एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा, माइनॉरिटी वाला होल होगा। पी टाइप में माइनॉरिटी वाला इलेक्ट्रॉन होगा और मेजॉरिटी वाला होल्स हो जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी होती है। ऐसे बेटा बना लीजिए आप भी थोड़ा सा। ठीक, टोटल करंट आई की वैल्यू आई प्लस आई एस के बराबर और एन ई और एन एस आपस में बराबर होते हैं। ऐसे डायग्राम बना के नोट कर लीजिए, दिखा दीजिए। आपने लोअर क्लास में एक डायग्राम आर्ट में पढ़ा हुआ, साड़ी का किनारा बनाया था जी, खूब बच्चे पेंट करते सुंदर सुंदर ना। ठीक, तो वही वाला है, मान लो दोबारा एक बार हम लोग बना लेते हैं, है ना। बट थोड़ा जल्दी करिए। इसी को थर्मली एजिटेटेड चार्ज कैरियर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थर्मली एजिटेटेड, मतलब हीट करने की वजह से जनरेट हो रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ किसका लगा है बेटा? कोई भूल तो नहीं है? ये किसका है? आप क्या है? सप्लाई नहीं आई लाइट की? हाँ? अच्छा, इसी टाइम को भक्ति को उसका उपयोग कर लिया जाए। ठीक, हो गया। तो बेटा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। ठीक, इतनी चीजें होती हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हम लोग 0 डिग्री पे बात करेंगे तो एज ए बिहेव क्या करेगा? इंसुलेटर जैसे, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी जो आपकी होती है वो बढ़ती है। पूछे वाई? ड्यू टू क्या? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑन ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन होता है, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन फिर भी कंडक्टिविटी इतना नहीं होता है बढ़ने के बाद भी तो उसका प्रैक्टिकली हम लोग कोई यूज कर पाए, उसका कोई प्रैक्टिकली यूज कर पाए, वो इतना फिर भी कनेक्टिविटी नहीं इंक्रीज कर पाते कि उसका प्रैक्टिकल कोई यूज हो पाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आपको सेमीकंडक्टर होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक वाले, उसमें डोपिंग कर दी जाती है। तो लिखिए यहाँ हेडिंग कर लो बेटा, एक्सट्रिंसिक, EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखना। अब यहाँ पे जब भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना तो वो कम मात्रा में मिलाया जाता है। इसमें कम मात्रा में, यानी कि एक्चुअल जो सब्सटेंस उसके रिस्पेक्ट में उसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है। ठीक, जैसे मान लो आप सामान मार्केट में खरीदने जाते हो, चावल हो चाहे दाल हो चाहे ऐसे जो भाई हमारे ग्रेन्स हैं हम लोग खरीद के लाते हैं, पता है चावल में अगर उसका डबल जो है गिट्टियां हो
तो खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे ना, तो चावल नहीं वो गिट्टी के दाम में बिकेगा। तो उसके इसमें इम्प्योरिटी जो होती है हमेशा क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होती है, तब हम लोग इम्प्योरिटी बोलेंगे। अगर वही लार्ज में हो गई तो फिर हम इम्प्योरिटी उसे नहीं बोलेंगे, दूसरे वाले बोल लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ दिखाएंगे, जैसे आज के डेट में क्लासरूम में मेजॉरिटी में कौन है? देवियां। अब माइनॉरिटी कौन है? देवगढ़ है ना। तो मेजॉरिटी आज क्या है? आप लोगों की है ना। अब बहुत सारे कंडीशन में होता है मेजॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी में आप होते हो, तभी रहता है। या अभी ऐसा भी पॉसिबिलिटी है 50-50% हो। तो कंडीशन ऐसे यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोग इम्प्योरिटी मिक्सअप करेंगे ना, वो स्मॉल क्वांटिटी मिक्स करेंगे। यानी इसमें आप पता नहीं क्या 100 मॉलिक्यूल किसके है, 100 आइटम अगर आपको क्या प्योर सेमीकंडक्टर है, पता 500 हमने क्या पेंटावैलेंट वाला मिला दिया, तो वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी नहीं कहलाएगी, तो कौन वाला कहलाएगा इम्प्योरिटी? टेट्रावैलेंट वाला इम्प्योरिटी हो जाएगा। तो हमेशा जो इम्प्योरिटी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे वो स्मॉल क्वांटिटी करेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग डोपिंग कहा जाएगा। क्या बोलेंगे उसे? इस फेनोमेना को क्या टर्म देते हैं? डोपिंग किया जाता है। ठीक, तो लिखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बोले ठीक ना। when a small quantity of when a small quantity of impurity is mixed when a small quantity of impurity is mixed in pure semiconductor वो भी लगभग होता है क्या 1 एटम इन 10⁷ एटम में। यानी कि एक एटम इंट्रोड्यूस करेंगे 10⁷ एटम आप क्या प्योर सेमीकंडक्टर में। इम्प्योरिटी की क्वांटिटी इतनी कम रखी जाती है। ठीक, तो क्या लिख दिया बेटा? इंट्रोड्यूस इन प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, इंट्रोड्यूस इन प्योर सेमीकंडक्टर। अब ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? 1 एटम पर 10⁷ एटम। अगर अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहते हो तो कितना लगभग होता है इम्प्योरिटी? 1 एटम पर 10 कितना 7 एटम ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। 10⁻⁷ 10⁷ एटम सिलिकॉन जर्मेनियम में एक एटम हम लोग इम्प्योरिटी मिक्सअप करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये लिखना कंपल्सरी नहीं है, नॉलेज के लिए लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक, स्मॉल कहने का मतलब ये होता है। ठीक, क्या लिख लिया? पूरा सेंटेंस बोलो। देखिए देखिए, देन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स increases and called extrinsic semiconductor देखिए नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द nature of impurity added depending on the nature of impurity added in depending upon the nature of the impurity added in intrinsic semiconductor in intrinsic semiconductor लिखिएगा in intrinsic semiconductor। okay, extrinsic semiconductor are of extrinsic semiconductor are of extrinsic semiconductors are of extrinsic semiconductors are of कितने टाइप का हो जाएगा? 2 टाइप्स। पहला लिखिएगा एन टाइप से, हेडिंग बनाओ एन टाइप सेमीकंडक्टर।
लिखना। अब आपको बोला था एन टाइप ऑब्टेन होगा जब हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन वाला? पेंटावैलेंट, क्योंकि टेट्रावैलेंट तो ऑलरेडी था बेटा। इसमें आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है वो कहलाता है एन टाइप का। अब क्यों होता है ये जरा समझ लो। इसे बना लें। हाँ यार, फिर नहीं इतना करना पड़ेगा। देखो, अगर हमने क्या किया, इसकी जगह पे एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन वाला? पेंटावैलेंट। ठीक, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्या लिख लेते बेटा? तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आपने इंट्रोड्यूस किया तो 4 जो इलेक्ट्रॉन इसके होंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी वाला, ये तो इन्वॉल्व हो गया किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। बचेगा रिमेनिंग कितना? 1। पेंटावैलेंट होता है जिसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक, तो एक बचा रह गया। मतलब पर एटम इंट्रोडक्शन पे इंट्रोड्यूस जब आप कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री हो जा रहा है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जब भी डोपिंग की जाती है बेटा ना, आप एक जो निडल की टिप होती है, जैसे आपने पेन है, इसके टिप पे भी क्या लाखों करोड़ों एटम आते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे जब डोपिंग हम लोग करेंगे ना, तो एक ह्यूज क्वांटिटी में, इसके रिस्पेक्ट में तो कम होगा, लेकिन वो भी बहुत सारे, थोड़ा भी डालेंगे तभी बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे एटम्स होंगे जो एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? फ्री करेंगे। और उस केस में क्या होता है, यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपका है ये कंडक्शन के लिए क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होगा। और चूंकि कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एन टाइप कह देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर आपका यहाँ पे हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसीलिए नाम देते बेटा एन टाइप कह देते हैं। क्या बोलेंगे? एन टाइप। तो पूछा जाए, ठीक है, वाई आर इंट्रोड्यूसिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एन टाइप। तो आप रीजन बोलोगे, ड्यू टू आर इंट्रोड्यूसिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी द कंडक्शन, ठीक, and for conduction free electrons are responsible which is negatively charged, so they are called क्या? एन टाइप। इसीलिए हम लोग इसे नाम देते हैं क्या? एन टाइप कह देते हैं। याद रहेगा? क्योंकि जो चार्ज कैरियर का मेजॉरिटी में काम करेगा वो कैसा है? पेंटावैलेंट है। ठीक, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए आप कह लेते हो क्या? वो एन टाइप का होगा। ठीक, तो क्या लिखा बेटा? एन टाइप। कुछ लिखा नहीं ना इसमें? देखिए, when impurity substance when impurity substance doped in when impurity substance doped in intrinsic semiconductor doped in intrinsic semiconductor is pentavalent ब्रैकेट में अगर नहीं इतना क्लियर होता तो हैविंग 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, पेंटावैलेंट। वही ब्रैकेट बोला कौन सा ग्रुप एलिमेंट? 15th ग्रुप। इसी को पहले हम लोग क्या 5th ए ग्रुप भी बोलते थे। क्या बोलते थे? 5th ए। ठीक, ग्रुप एलिमेंट हो गया। तो क्या लिखा है बेटा? पेंटावैलेंट 15th ग्रुप और 5th ग्रुप। ठीक, देन देखिए, one electron is free
पर डोप्ड एटम, वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री पर डोप्ड एटम, जितना डोपिंग करेंगे उसके एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, पर डोप्ड एटम which is negatively charged, which is negatively charged and responsible for conductivity so they are called क्या कहलाएंगे बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। So they are called N type semiconductors. They are called N type semiconductors. इसलिए वो क्या कहलाते हैं आपके? N type semiconductors कहलाते हैं, ठीक? So they are called N type semiconductors. इसलिए उन्हें हम लोग क्या टर्म देते हैं? N टाइप के सेमीकंडक्टर कहेंगे, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या आपका होगा? कौन सा? पेंटावैलेंट हम लोग कर रहे हैं और उसमें सीरीज जो कंडक्शन के रिस्पांस है वो नेगेटिवली चार्ज आपके स्पीशीज है, तो फिर उसे एन टाइप सेमी कंडक्टर कह लेंगे। ऐसे बना दो बेटा। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है बेटा इसमें, जब डीप में जाते क्वेश्चन बोला जाता है जो एन टाइप सेमी कंडक्टर होगा उससे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जो एन टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा क्या? ओवरऑल जो मटेरियल होगा क्या उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो क्रिस्टल होगा एन टाइप का वो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा? सोच के बताओ। जैसे आपने पेंटावैलेंट इसमें इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस किया, तो जो आप क्रिस्टल बना आपका ये एन टाइप वाला, ये ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा? हाँ जी, सोच लो भाई। पेंटावैलेंट हमने क्या टेट्रावैलेंट वाले में इंट्रोड्यूस किया, तो जो क्रिस्टल बनेगा वो आपका बोला आपने एन टाइप बनेगा। अब एन टाइप जो बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज ओवरऑल रहेगा या पॉजिटिवली चार्ज रहेगा या न्यूट्रल रहेगा? चार्ज करिए तो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन क्रिस्टल जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा? तेज बोलिए। न्यूट्रल होगा। क्यों साहब? कारण बताओ। आता है ना नोटिस, कारण बताओ। हाँ, तो कारण बताओ तभी तो पता चलेगा भाई। ऐसा क्यों भाई? आप कह रहे चार्ज कैरियर हमारा नेगेटिवली चार्ज, इसलिए हम लोग एन टाइप कह रहे हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फ्री होगा तभी तो कंडक्शन के ट्रांसफर होगा। तो कंडक्शन करेगा तो फिर नेगेटिवली चार्ज है, क्रिस्टल कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल कि नेगेटिवली चार्ज? बताओ बताओ। हाँ जी, आप भी कुछ कह रहे थे। नेगेटिवली चार्ज हो जाए, क्यों? नेगेटिव हो जाएगा। क्या इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया है? क्या कह रहे थे बोलो? अच्छा नहीं आया, तो इसलिए क्या रहेगा बेटा? जैसे हमने क्या किया बेटा, ये सारे मान लो आपके सिलिकॉन थे या जर्मेनियम था, सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, ठीक है, वो उसके पास क्या 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मतलब टोटल जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, तो ओवरऑल क्रिस्टल पहले न्यूट्रल था। आपने एक पेंटावैलेंट वाले को इसकी जगह पे लाके बैठा दिया। जैसे मान लिया ये 4 लोग हैं टेट्रावैलेंट वाले, इनको हमने एक पेंटावैलेंट लाके यहाँ पर पहुंचा दिया। अभी पेंटावैलेंट है तो इनके तुलना में एक इलेक्ट्रॉन बैलेंसर में इनके ज्यादा है और वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए हम लोग नाम दे दिया क्या? एन टाइप। लेकिन
ओवरऑल जब ये पेंटावैलेंट है तो जितने इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो प्रोटॉन भी होंगे। ऐसा कोई प्रोटॉन को भगा के आए हैं, प्रोटॉन के साथ में एटम आया है ना, एटम आया है, इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, पूरा एटम आया है। तो एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। वो तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके पास था और चार्ज की बैलेंसिंग के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा हो गया, वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो इसलिए हम लोग एन टाइप कह दिया। लेकिन क्रिस्टल ओवरऑल जो होगा वो रिमेन्स न्यूट्रल बना रहेगा, क्योंकि वो एटम आया है। क्या आया है? एटम आया है, आयन नहीं आया है। इंट्रोड्यूस हम लोगों ने क्या किया उसमें? एटम को इंट्रोड्यूस किया पेंटावैलेंट, आयन को नहीं किया है। और जब एटम आएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो ऑलरेडी वो न्यूट्रलिटी को फिर से क्या रखेगा? मेंटेन रहेगा। तो ओवरऑल जो क्रिस्टल होता है वो चाहे एन टाइप का हो, चाहे पी टाइप का हो, चाहे प्योर सेमीकंडक्टर हो, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं? न्यूट्रल। तो कलर पेन से मोटा मोटा करके लिख लो, बड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक, मतलब अच्छा दिमाग नहीं, आपने कभी दिमाग से सोचा है तो वो आंसर क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो लिख लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे करो क्रिस्टल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्रिस्टल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, crystal of n type semiconductor is electrically, crystal of n type semiconductor is electrically neutral, electrically छोड़े, electrically neutral। कैसा होगा वो? electrically क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। तो electrically न्यूट्रल होने की वजह से क्या रहेगा कि भाई हम लोग पूरा एटम को due to a pentavalent atom is introduced, pentavalent atom is introduced by replacing tetravalent atom, by replacing tetravalent atom। एटम लिख रहे हैं, आयन नहीं, ध्यान रखना। तो एटम को एटम हटाएगा तो न्यूट्रल ही बना रहेगा। ठीक, तो पूरा क्रिस्टल कैसा होता है? न्यूट्रल होगा। समझ गए ना? चलिए फिर कल बताते हैं आगे।